দাম দাদা, দাম কম করুন। दिवाली है दीदी, सोने का भाव तो बढ़ेगा ही। नमस्ते। नमस्ते। स्वरूपचंद, ये सेठ जी इतने पैसे काटने हैं। नगद या कार्ड? जी कार्ड है। लो। लगता है मशीन फिर से खराब हो गई। 4 आने की मुर्गी और 12 आने का मसाला। विभोर, विभोर बेटा, अरे कोई विभोर को बुलाओ। सीता जी, अरे ये कार्ड वाली मशीन ने भड़की घोड़ी का रूप ले लिया है। पिछाड़ी मार रही है, देखना जरा। काट। दादाजी पेपर रोल खत्म हो गया, मैं डाल देता हूँ। डाल, यही है। बिल किसके नाम बनाऊं? जी श्री सीताराम बियानी। क्या हुआ दादाजी? पानी का कोई रंग न होवे, हवा की कोई खुशबू नहीं, और पैसे की कोई जात नहीं, समझा? स्वरूप, इनको जिस नाम से बिल चाहिए बना देना। जी सेठ जी। ये आवाज कैसी? आवाज नारे बीरा, लोकगीत है जय हमारे मारवाड़ का, जो दिवाली के शुभ अवसर पर गाते हैं। धन की देवी लक्ष्मी माता को पूज के ही ये कारोबार खड़ो कियो है। बिलासी जी। घनश्याम। हाँ जी बाबूजी। लो आ गई लुगाइयां। सारे मर्द अपनी अपनी लुगाइयों के साथ पूजा करो। आओ बिलासी, सबसे पहले तुम आओ। कौशल्या,
घनश्याम, प्रभा के साथ आओ। प्रीति दी, देखो ना, ये क्या हाथी घोड़े की डिजाइन बना रही है रेशमा दी। भाभी के हाथों पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। अब प्लीज आके एक अच्छा सा डिजाइन बना दो। हाँ हाँ बना दूंगी दिव्या, बस 1 मिनट दे दे। ठीक है। अरे रीति, तुम्हारी पायल फिर से गिर गई। क्या करूं? कितना भी चाहूं, ये पायल मेरे पैरों पे टिकती ही नहीं है। रीति, एक बात बताओ, इसमें तेरे पायल का कोई दोष नहीं है। ये तो तेरे मियाँ जी का वेट कर रही है और वही बांधेंगे तेरी ये पायल। अंतरा, लगता है तेरे पति तुझे सिर्फ पायल ही बांधते रहते हैं। शिखा भाभी, मेरे वो तो बस पायल तक ही है। आप अपने मिस्टर जी का बताओ, वो क्या क्या बांधते खोलते रहते हैं। पिहर का ये हंसी मजाक मैं बहुत मिस करती हूँ। ससुराल में तो थोड़ा बंधा बंधा लगता है, लेकिन पूरा दिन पति और बच्चों में ही निकल जाता है। क्यों रीति? नहीं, मुझे ऐसा नहीं लगता। आपको नहीं लगता? यही बेस्ट फीलिंग है। I mean, याद है, शादी से पहले घर में रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। घर के रूल्स रेगुलेशंस प्रॉब्लम लगती थी, और शादी के बाद ससुराल जेल लग रही है। जबकि लविंग एंड केयरिंग हस्बैंड, सपोर्टिव ससुराल वाले और अपनी इस क्यूट सी बच्चे की शैतानियाँ सारी टेंशन दूर कर देती है। नहीं, 2-4 दिन अगर ज्यादा रुकना पड़ जाए पिहर में तो जैसे लगता है लाइफ में कुछ अधूरापन सा छा गया। ससुराल का रूटीन मिस करने लगते हैं। वो कहते हैं ना, मीठा ना हो तो खट्टे का स्वाद क्या। बात तो तूने बिल्कुल सही कही है रीति। पिहर के वो 4 दिन की आज़ादी वो इसलिए प्यारी लगती है क्योंकि वो ससुराल के 361 दिन के बंधन को बैलेंस कर देती है। बिल्कुल करेक्ट। सो गया। अच्छा सुनो, सबको अपने दिवाली के गिफ्ट्स नहीं चाहिए क्या? चलो रे, ये मन शुरू करो। कौशल्या बहू, जी माँ। रोटियों में घी अच्छे से लगाना,
घर के मर्द अगर तंदुरुस्त हुए हैं तो समाज में उनकी लुगाइयों का मान बढ़े है। जी। चलो जल्दी जल्दी खाना खा लो, वरना दादी नाराज हो जाएगी ना, फिर मिठाई नहीं मिलेगी। चलो। अब धंधे का क्या होगा बाबूजी? 2 किलो सोना लिया था जब सोने का भाव ऊपर था, अब तो धड़ाम से नीचे। ठंड रख रे बिलासी, आओ नीचे छोड़। कुएं में भी गिर गया ना तो फिक्र को नहीं, तू ऐसो ही रोटी खाएगा, घी के साथ सब इंतजाम कर रखा है। और क्या, दादाजी के पास जादू की पुड़िया है, हर मुश्किल का हल यूं चुटकियों में। सब्जी में ज्वालामुखी डालकर परोसा है, इतनी तीखी कि जबान से लेकर फेफड़े तक जल रही है। ठीक ही है ताऊ जी, मुझे तो नहीं लग रही। मन नहीं लग रही है? अब मुंह में दिया जला के दिखाऊं कि अंदर कितनी जलन हो रही है। सबको लगता है मैं ही गलत हूं। मन ने खाना ही नहीं, मन ने खाना ही नहीं। अरे नहीं नहीं, सुनिए ना, मैं सब्जी में थोड़ा नींबू डाल देती हूँ। आपका थारी नौटंकी। तू रहने दे बहू, बिलासी को खाना मैं परोस देती हूँ, तो अंदर जाके दूसरा काम देख। अभी लाती हूँ, तू खाना खा। आजा बेटा, तू गुस्सा छोड़ बिलासी, उसकी मत सोच। इतने बरस हो गए, हमारे बेटे का नमक मिर्च ना समझ आया उसे। ले, तू खाना खा। माँ कह रही है इसीलिए खा रहा हूँ। सब लोग मुझे इस तरह क्यों देखते हैं? अपना अपना खाना खाओगे या मेरा मुंह ही देखते रहोगे? तीखा था इसीलिए बोला, वरना मैं क्यों बोलूंगा? मैं तो बोलूंगा ही नहीं। मुंह को तीखा लग रहा है तो मीठी खीर ही खा लीजिए जीजा जी के बड़े भाई साहब। आप तुम्हारा स्वभाव जानती हो। मनवरी, अच्छा किया जो तुम आंचल और मेघा को लेकर आ गई, साथ बैठकर जीवन करेंगे। बिल्कुल, मेघा आंचल दोनों जाओ, भाभीयों की मदद करो काम में, तब तक मैं अपने हाथों से बनाई हुई प्यारी खीर सबको खिला देती हूँ। ये लो। थैंक यू मनमरी मासी, आपके हाथ की बनाई हुई स्वीट डिश का इंतजार था। कुछ भी। ये लीजिए। इस बार दिवाली की सारी शॉपिंग मैंने खुद की है, अब कोई शिकायत नहीं कर सकता कि गिफ्ट्स उनकी चॉइस के नहीं है। गिफ्ट्स तो दिख रहे हैं मौसी जी, पर गिफ्ट्स में है क्या? हाँ हाँ, गिफ्ट्स है क्या? बच्चों के लिए गिफ्ट्स वहाँ पर हैं, ब्याहताओं के लिए साड़ियाँ हैं, और कुंवारी लड़कियों के लिए सूट्स हैं। चलो आ जाओ, अपनी अपनी चॉइस के कपड़े ले लो। चलो। देख रहे हैं, रीति से भी छोटी उसकी कजिन्स की शादी हो गई और हमारी रीति अब तक। मैं जानती हूँ मुझे सब्र करना चाहिए, लेकिन वो दिन कब आएगा जब हमारी रीति भी ब्याहताओं की तरह दिवाली में साड़ी लेगी। जिस रात के फेरे लिखे हैं इंदिरा, उसी रात पढ़ेंगे। क्यों चिंता करते हो? हर काम का अपना समय नियत होता है।
आखिर कब आएगा वो समय? रीति के साथ हुई उस बात को 5 साल गुजर चुके। उसी वजह से रीति को MBA करवाया ताकि उसका मन बहल जाए। अब तो MBA भी खत्म होने वाला है। अगर फिर से वो घर पे खाली बैठेगी तो पुरानी बातें सोच सोच कर उसे डिप्रेशन होगा। अब रहा नहीं जाता, मेरी आंखें तरस गई अपनी बेटी को सुहाग के जोड़े में देखने के लिए। मासी जी, आप मन छोटा मत कीजिए। रीति की शादी जल्दी हो जाएगी। आज ही मेरी सासू माँ ने मुझे एक लड़का बताया, डॉक्टर है, अपना खुद का हॉस्पिटल खुलने वाला है। आप बस मुझे जल्दी से रीति का बायोडाटा दे दीजिए तो मैं सासू माँ से कह के बात आगे बढ़ा लूंगी। सच? मैं फिर से हार गई। मेरी बारी। भैया ये गेम वेम छोड़ दो। बीकॉम का रिजल्ट आए 3 महीने हो गए। इससे पहले ब्लासी ताऊजी नोटिस करें और हंगामा खड़ा करें। अब दुकान में बैठ जाओ, क्यों निकुंज भैया? बिल्कुल सही। आंख ना दिखा बेटा, कब तक बचेगा? भैया प्लीज। क्या प्लीज? 1 मिनट रुक, मुझसे कुछ सीख। पापा के कहने पे दुकान पे मैं जल्दी बैठा और सारा काम जल्दी सीख गया। अब तू भी दुकान पे बैठना शुरू कर दे। भैया प्लीज, जल्दी क्या है? और कौन सा मेरी कोई उम्र निकली जा रही है? मैं जुगल भैया, बताओ इनको जरा, बताओ इनको। मुझे पता है विभोर, तू अभी जिम्मेदारियां लेना नहीं चाहता, और जो निकुंज कह रहा है वो भी गलत नहीं कह रहा है। अब एक ना एक दिन तो दुकान पे बैठना ही है, तो क्यों ना आज सही। जितना जल्दी काम सीख लोगे उतना ही अच्छा होगा। आई नो, मैं जानता हूँ, और मैं बता रहा हूँ ना, मैं सब कुछ सीख चुका हूँ। अच्छा बेटा, तो बता सोने का दाम क्या चल रहा है? पता है मुझे यार। अरे रुक, बता के तो जा। बोला ना, जानता हूँ। हाँ तो क्या जानता है, हमें भी बता दे। यही है अपना 10,000 15,000 रुपए तोला। सुन ले घनश्याम, छोरे को क्रिकेट के आंकड़े मुंह जबानी याद है, जोरी के बेटे को सोने का भाव को नहीं खबर। ओहो, सब मिलकर पीछे पड़ गए छोरे के। अरे आज ही तो बैठा था दुकान पे दिवाली के दिन। अब एक ही दिन में क्या सब कुछ जान लेगा वो? प्रॉब्लम है तो यही है मनभरी मौसी, कि राजा बाबू साल में सिर्फ एक ही दिन आते हैं दुकान पे। अगर ऐसी बात है तो छोरे के हाथ पीले कर दो। हाँ। जिम्मेदारी आवेगी, बीवी का हाव भाव देख के सोने क्या आटे दाल का भी भाव पता चल जाएगा। चोखी बात बोले हैं। विवाह मर्द की पीठ पर पड़ने वाली ऐसी चाबुक है जो उसे सही रास्ते में ले जावे है। विभोर, मैंने सोच लिया है, आज मुहूर्त अच्छा है, बायोडेटा बनवा देते हैं। माँ देख रही हो क्या हो रहा है? अरे बात दुकान से लेके शादी तक पहुंच गई है। आप कुछ बोलती क्यों नहीं? मुझे नहीं कर रही शादी। शांत हो जा बेटा, ये जो बोल रहे थारे भले के लिए है ना, चुप हो जा। पर दादाजी, इसकी उम्र में तो मैंने भी शादी कर ली थी, और जुगल भैया और वो जयपुर वाले मामा जी के बेटे ने भी कर ली थी। अब तो यही बचा है ना दादाजी? हाँ हाँ, बिल्कुल सही कहा। यही उम्र हुए है शादी की। निकुंज, लिख ले इसका बायोडाटा। ठीक है दादाजी, अभी पेन और पेपर लाता हूँ। अरे निकुंज भैया, मेरी बात सुनो। दादाजी मैं रेडी हूँ, बोलिए क्या लिखना है? लिख, नाम विभोर पोद्दार, नाम रीति बियानी, पिता का नाम सीताराम बियानी, माँ का नाम। माँ का नाम ना लिखा जाए बायोडेटा में। बाप का नाम और दुकान का नाम, बस इतना ही जरूरी हो लड़की वालों को जानने के लिए। माँ का नाम क्यों नहीं लिखा होना चाहिए? मैंने पता था ये बीच में जरूर बोलेगा। लिख ले, तू ही लिख ले। पोदार खानदान की नई रीत तू ही लिख ले। अरे जाने दो ना भाई साहब। निकुंज, तू लिख उम्र 22 साल।
उम्र 27 साल। अरे नहीं नहीं, उम्र 26 साल लिखो। क्या माँ? 27 की तो होने वाली हूँ, 2 ही महीने तो बाकी है। हाँ तो 2 महीने पहले 27 क्यों लिखी? अंतरा, उम्र 26 साल ही लिखो। ठीक है। पढ़ाई MBA। एजुकेशन BCom। गोरा रंग, कद 5 फुट 4 इंच, सुंदर, सुशील, घर का सारा कामकाज जानती है, गाना बहुत अच्छा गाती है, खासकर भजन। प्लीज माँ, मुझे गाना नहीं आता है, और वो भी भजन। और मैं, अरे घर के सारे तीज त्योहार में तुम गाती तो, कितना अच्छा भजन गाती हो। तीज त्योहार में गाने को गाना आना थोड़ी ना कहते हैं, और वो तो मैं सबके साथ गा देती हूँ। ट्रेन सिंगर तो नहीं हूँ ना। बेटा, हमारे यहाँ इसी को गाना आना कहते हैं। हाँ, गाना गाना आना चाहिए। हमारे महेश्वरी समाज में भजन संध्या में जब बहू गाना गाती है तो परिवार का मान बढ़े। एक मिनट, ये लड़की को लेकर आप लोगों की डिमांड्स कुछ ज्यादा ही नहीं है। I mean, वो मनीषा भाभी जितनी सुंदर भी हो और काजल भाभी जैसे काम में गुणी भी हो और ऊपर से गाना भी आता हो, ये तो टू मच हो गया। मतलब 100% परफेक्ट। अगर उन्होंने आपसे मेरे बारे में पूछा कि लड़के के प्लस माइनस पॉइंट्स क्या हैं, वो परफेक्ट है कि नहीं, तो हम क्या जवाब देंगे? पहली बात तो कोई लड़की वाले पूछ नहीं सकते कि लड़के में क्या दोष है। सोना सोना होते किसी भी आकार का हो। और दूसरी बात, हमारा बेटा परफेक्ट है, उसमें कोई कमी नहीं है। कमी सब में होती है माँ। आप वो लिखिए ना जो गुण मुझ में है, जो गुण नहीं है वो लिखना तो सही नहीं है ना। और वैसे भी मैं किसी की उम्मीदें तोड़ना नहीं चाहती हूँ। कोई भी लड़का मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही देखकर अपनाए। मैं किसी लड़की की उम्मीदें नहीं तोड़ना चाहता। I mean, लड़की जो भी हो, मैं चाहता हूँ वो मुझे देख ले, समझ ले, और मैं जैसा हूँ ना मुझे वैसे एक्सेप्ट कर ले। नहीं भाई घनश्याम, लड़की की उम्मीदें तोड़ने को नहीं चाहो। अभी तक लड़की आई नहीं और विभोर जी के मन में उस लड़की के लिए इतने ख्याल आने लग गए। इस घर में इतने लड़कों के बायोडेटा बने, ऐसा बढ़ चढ़ कर तो लड़की के बारे में यही बोले हैं। ठीक है ताऊ जी, मैं भी नहीं बोलूंगा। लेकिन दादाजी, मेरी एक बात सुन लीजिए। ये जो आप बायोडाटा बनवा रहे हैं ना, ये बनवा लीजिए, लेकिन मैं पहले लड़की से मिलूंगा। I mean, ये भी तो चेक करना है ना कि हमारे बीच में कंपैटिबिलिटी है कि नहीं। अगर हमारे बीच में कुछ कॉमन नहीं हुआ तो फिर मैं शादी नहीं करूंगा। हाँ, न कर शादी। ये तेरा पहला ही बायोडेटा है। पहले ही बायोडेटे से कौन सी तेरी शादी हो जाएगी? हे भगवान, ये बायोडेटा आखिरी बायोडेटा होना चाहिए, और इसी बायोडेटा के साथ मेरी रीति की शादी का संजोग बन जाए, बस इतना चाहती हूँ। काजल बहू जी। माँ जी, इसे मंदिर में रख दो। इसमें पुराना सामान है, लक्ष्मी पूजन का कोई सामान नहीं। गलती से संदूक में आ गया होगा। जी अच्छा।